दयानंद जी, आज आपने प्रेस वारदात रखी गई है जो आपके अपने कार्यालय में, क्या मेन उद्देश्य क्या है सर? जैसे आप आज आप विश्वास खड़े हुए हो। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम ये जो जगाधरी है ये निगम के काबिल नहीं थी। हुड्डा सरकार ने जबरदस्ती निगम बनाया है, इसमें गांव शामिल करके, तो हम इसको निगम को तोड़कर नगर पालिका में बहाल करना चाहते हैं। और जो पेंशन है, जो आज 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं, ये गरीब लोगों की खून की कमाई, पसीने की कमाई से। तो मैं ये चाहूँगा कि जनता और नेता की एक पेंशन हो। वो नहीं मानते तो मैं तो एक ही पेंशन लूँगा, उसी आधार पे जिस आधार पे जनता लेती है, उसमें फिर शायद हमें पेंशन मिले ना। और जो आधार 1,80,000, 3 लाख हुआ, ये आधार 5 लाख होना चाहिए। क्योंकि जो टैक्स देने वाले हैं उनको अगर बच्चे पढ़ाने हो तो प्राइवेट स्कूल में, इलाज कराना हो तो प्राइवेट अस्पताल में, उनको टैक्स देने वालों को रिटर्न नहीं मिलता, ओबीसी जनरल को। और जो वक्फ बोर्ड है, मैं ये मैसेज दूंगा विधानसभा में, जो वक्फ बोर्ड है इसको तोड़कर जो भूमिहीन लोग हैं, जैसे दलित, वाल्मीकि, पाल समाज, कश्यप समाज, कुम्हार और हमारा जो कारपेंटर, इनके पास जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड तोड़कर इनको जमीन दी जाए। पाप किया दलितों के साथ, गरीब हिंदुओं के साथ, तो मैं इसकी भी ऊपर विधानसभा में आवाज उठाऊंगा ताकि आवाज लोकसभा सेंटर तक जाए और विधानसभा में, लोकसभा में ये बिल पास हो और ये जमीन भूमिहीन हिंदुओं को दी जाए, ना कि मुसलमानों को। और तीसरी मेरी आवाज रहेगी, जो हमारा शहर एक बार से गंद फैल जाता है, पूरा कटकर है, ये बड़ा समाधान इतना नहीं है। ये मैं 2 साल में 1 इंच पानी नहीं खड़ा होगा, ये इसका एक काम करने का तरीका है जिसको मैं करा के छोड़ूंगा। और जो बेरोजगार पढ़े लिखे फिरते हैं, तो बेरोजगारी के कारण उनकी शादियां भी नहीं होती। या तो उनको रोजगार का रास्ता ढूंढा जाएगा, नहीं जब तक वो रोजगार नहीं मिलता उनको 10,000 मिलना चाहिए। और 10,000 रुपये हम पेंशन दे सकते हैं बुजुर्गों को, क्योंकि 35% भ्रष्टाचार है। 1.5 लाख करोड़ का बजट है, 35% के हिसाब से 50,000 करोड़ हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अगर हम 10,000 रुपये पेंशन बुजुर्गों को और बेरोजगार युवाओं को दे तो ये भ्रष्टाचार रोककर तो सबकी जेब में पैसा आएगा, वो पैसा मार्केट में घूमेगा, ना कि चंद लोगों के, अफसरों के, नेताओं की जेब में जाकर वो भूमियों में, जमीनों में रकम बॉन्ड हो जाती है। इससे मार्केट डाउन आती है। तो मेरा ये कहना है कि मैं जो काम करना चाहता हूँ, मेरा मकसद एक ही है कि लोगों को, जो अफसरों की दफ्तरों में, चाहे पोल्यूशन बोर्ड है, चाहे तहसील है, चाहे निगम है, जो अपमान होता है, टैक्स देने के बाद बेइज्जती होती है, जब उनको धक्के देके निकाला जाता है, कल आना, परसों आना, 4 तारीख को आना, 9 नंबर में जाना, ये मैं सहन नहीं करूंगा। अगर विधायक बिक जाता है अफसरों पे तो जनता त्राईमाम करती है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि 25 साल पहले हमारे यहाँ डॉक्टर ओम प्रकाश हुआ करते थे, लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। हमारे शहर में 25 साल में एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। इसका रीजन क्या है? कोई मुझे बताए भाई शहर में या गांव में नौकरियां, क्योंकि नौकरियां सेक्रेटरीट में बिक जाती हैं, सौदे करके वहां थैले भर के गाड़ी में लाते हैं और नौकरियां वहां बिक जाती हैं। इसलिए हमारे इस शरीफ शहरों में नौकरियां नहीं मिलती। हुड्डा साहब के राज में ट्यूबवेल ऑपरेटर, बटन दाबने वाला भी हमारे यहाँ नहीं था, रोहतक झज्जर से आते थे। तो बड़े शर्म की बात है, बड़ी नौकरियां तो क्या मिलेंगी, छोटी नौकरियों में भी उन्होंने डाका डाला हुआ था। और नगर पालिका बनने से हाउस टैक्स और पानी के बिल कम होंगे, क्योंकि निगम बनने से नाम निगम रख दिया, मिला तो कुछ नहीं। कौन सा यहाँ एयरपोर्ट खुल गया, मेट्रो चल गई, क्या निगम बन गया? वही गलियां 8 फुट की, वही पानी खड़ा होना, वही गंदगी, हाउस टैक्स और कूड़े के ढेर लगे मिल रहे हैं, तो पानी के बिल बढ़ गया। हाउस टैक्स के नगर पालिका बनने से इसमें लोगों को राहत मिलेगी। अभी आपने बात की नौकरियां बिक जाती हैं, मंत्री जी तो कहता है बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां लगाई जाए। तो फिर बताए ना, श्वेत पत्र देना शहर में कितने लोगों को मिली। अगर वो यहाँ से 25 लड़के भी निकालते शहर में से, 1.5 लाख नौकरी 5 साल में ट्रांसफर रिटायर होते हैं और नौकरी नहीं मिलती है। तो उसके हिसाब से 5 साल में नहीं भी ज्यादा 1,000 नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लग जाती है, मगर इसकी क्या गारंटी है कि आगे जो नौकरी कर रहा है कि वो रिश्वत नहीं लेगा? ऐसा भी नहीं। देखिए, ये तो अपने मन के विचारों की बात है, जिसने बिकना उसने बिक जाना। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश 4 बार एमएलए रहा, हर बार 400-500 लड़के लड़कियां नौकरी लगते थे। ये 25 साल से काम बंद हो गया है। अगर बिना पर्ची खर्ची के चल रहा है तो मेरे शहर में क्यों नहीं बिना पर्ची खर्ची चली? क्या यहाँ अनपढ़ लोग, यहाँ कम एजुकेशन वाले लोग हैं, इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं? ये कहना गलत है। या तो हमें दिखाए हुए शहर में इतने बच्चे हमने लगवाए हैं, गाँव में अगर लगे हैं तो उनके गुज्जर, वो भी रिश्तेदार लगे हैं, हर एक गुज्जर नहीं लगा। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये नोटों के लालच में।
जनता को परेशान किया जाता है, जो मुझे पसंद नहीं। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, कुछ दिन पहले एक ब्यूरो अपने पोते को लेके हमारे टाउन हॉल पे ही बच्चों को ले रहा, सेब अंगूर केले दिखा रहा कि बेटे केला अंगूर है, वो जिद हो गया दादू ग्रेप्स लेने। ये हकीकत स्टोरी है। तो ग्रेप्स थे 250 रुपए किलो जी। तो वो ग्रेप्स दिखा के ले गया और बच्चा जिद करा मैंने लेने हैं। तो भाव जी दिल दुखता है इस धरती पे जन्म लेके बच्चे को 2 अंगूर के दाने खाने को ना मिले, क्योंकि इसका रेट इतना है। क्यों? कभी बिजली का बिल, कभी आउट टैक्स का बिल, कभी पानी का बिल, और इन बिलों ने तंग कर लिया। रोजगार इतने नहीं है, लोगों की जेब टाइट है। अगर पब्लिक ये इंडस्ट्री हमारी अच्छी चले, पोल्यूशन बोर्ड को बंद किया जाता है, 4-4 दिन ताले लगे रहते हैं डर के मारे। ये जो हम गुलामी जी रहे हैं, ये कितनी दम घुटता है। रजिस्ट्री करवाते हैं 500 गज की, अगर हम 100 गज बेचे उसकी हमें परमिशन नहीं है। हमें आज़ादी कहाँ मिली? आज़ादी 2 लोगों को मिली, नेता और अफसरों का जो गठजोड़ है ये जनता को चूस रहा है। मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। जो व्यापार बन चुका है राजनीति, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। इसमें जनता के सहयोग की जरूरत है। लोग तो कहते हैं जगाधरी विधानसभा में इतना सुधार कर दिया कि पूछो ही मत। तो ये मैं मानता हूँ सड़कें बनी हैं, लेकिन उनका वो उचित लाभ नहीं है। जब सरकार दावा कर रही है कि हमने इतना विकास कार्य कर दिया है, तो आप कहां देख रहे हो उन विकास कार्यों को? और वो 25,000 वाला खंबा 70,000 में लगेगा। जब पहले बिजली के खंबे खड़े थे उन पर लाइटें लगती है LED 100 रुपए की, उसकी क्या जरूरत है 70,000 का खंबा खड़े करने की? लोगों के खून पसीने की कमाई से खंबे खड़े किए गए, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की बू आती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप डेवलपमेंट अगर हुई है तो जब 1 घंटे की बारिश होती है तो नजर आ जाती है डेवलपमेंट, और गली में बदबू कूदोगे। अभी झंडा चौक को इतना लाइटिंग से सजा दिया गया है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? लाइटिंग से पहले पेट को भूख लग रही, पेट को रोटी चाहिए, लाइटिंग नहीं चाहिए। इंसान अंधेरा में जिलेगा, उसको रोटी चाहिए। सर, इस बात की क्या गारंटी है कि आप विधायक बनकर लोगों की सेवा करोगे? मैं ये लिख के मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, एफिडेविट दूंगा पब्लिक को। अगर 2.5 साल में आपको लगे मैंने कोई गड़बड़ की या मैं अपने वचन पर सही नहीं उतरा, तो जो मुझे बनाएंगे वो मुझे मुझे रिटायर भी कर सकते हैं। उनको मैं पावर दूंगा, भाई आप मुझे 2.5 साल आधा समय दो, ये ना हो बन के 5 साल का। 2.5 साल में जनता मुझे वापस बुला सकती है। मैं एफिडेविट दूंगा जनता को, जिसको वैलिड होगा। जी जी जी। सर, अवैध खनन और नशा को लेकर क्या कहेंगे आप? नशा को लेकर तो यह है कि जो थाने बिकते हैं और जो महीने देते हैं, जी जी जी। ऊपर SP को भी जाते हैं, विधायकों को जाते हैं। तो ये जो नशा है, नशा पुलिस की कमजोरी है, वरना नशा तो कोई बेचने का दम नहीं रख सकता। तो ये पहले तो जो समाज का मुख्य बनता है राजनीति के रास्ते से, उसकी सोच सही होनी चाहिए। उसके अलावा इन पुलिस वालों को समझाना चाहिए, हम समझाएंगे। और ये जो पाप की कमाई है, इससे बददुआएं जाती हैं, घर में नाश होता है। जैसे खनन हो रहा है, खनन हो रहा है, विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा खनन का काम होता है। क्या जाता है जहाँ से अवैध खनन होता है, बहुत मात्रा में बाहर जाता है। क्या कुछ क्या चाहोगे, पुलिस पे लगाम क्यों नहीं लगा रही? ये खनन माफिया पूरे हरियाणा में है। हुड्डा साहब के टाइम में भी था, यहाँ जोन बंद करा, उधर अरावली की पार्टियों में चलाया। ये जो इसको खनन है, भूमाफिया है, ये इसको अपनी पपोती समझते हैं, जबकि इस धरती में जन्म लेने वाले का हर किसी का उस पर हक है कि उसकी कमाई उसको मिले। लेकिन नहीं, चंद लोग अपनी जेबें भरते हैं, सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वही तो मैंने कहा है 35% भ्रष्टाचार। जो 1 साल का 50,000 करोड़ है, अगर वो सही हो, चलो मैं तो अपने जगाधरी की बात कर सकता हूँ, पूरे हरियाणा की तो मैं नहीं कर सकता, मैं मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहा। लेकिन इन पापियों की नीयत ठीक हो तो गरीब आदमी सुख की चैन की नींद सो सकता है। सर, एक सवाल हो रहा है सर, जैसे हमारी गौ माता है, हिंदू धर्म में माना जाता है, हिंदू माता गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाना चाहिए। वो गौ माता ऐसे ही फिर रही है, सड़कों फिर रही है, आवारा फिर रही है, उसका कोई समाधान नहीं है, मानने नहीं, किसी चोट लगी, कुछ लगी, गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं सरकार। क्या कुछ क्या चाहोगे? बजट बहुत आता है। इसके लिए मैं जगाधरी में गौशाला डेयरी फार्म बनवाना चाहूंगा, जो बना के छोड़ूंगा, जिसमें कम से कम 5-6 हजार गायें हों। लोगों को, शहर के लोगों को शुद्ध दूध मिले, ना घी भी डुप्लीकेट, दूध भी डुप्लीकेट, दही भी डुप्लीकेट, इसमें पॉइजन है। अपने जो WHO की रिपोर्ट है वो कहती है 63 लाख करोड़ दूध की जरूरत है हिंदुस्तान में, और 11 लाख करोड़ दूध पैदावार है। अब आप सोचिए कितना जहर पी रहे हैं हम, जो बाहर से आता है। इसमें एक केमिकल लगता है जिससे इसमें कीड़ा ना लगे, खराब ना हो, लेकिन इससे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है शरीर की, और उससे शुगर, किडनी, कैंसर के रोग होते हैं। तो मैं जगाधरी में
एक डेयरी फार्म बनवा के छोड़ूंगा जिसमें 5-6 हजार गायें हों, और जो हमारा पशु है वो बीमार है। और डेयरी फार्म बाहर देखिए कितने सुंदर तरीके से बनते हैं, उसी तरीके से मैं बनवा के छोड़ूंगा ताकि यहाँ के लोगों को शुद्ध दूध मिले। हमारा पशु जिन्होंने दूध दिया है सारी जिंदगी, बुढ़ापा उनका खराब ना, वो बीमार है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने भविष्य के लिए वोट डालिए, पार्टी और नेता के पीछे ना पड़िए। या तो आप मुझे एक नेता बता दीजिए भी ये नेता अच्छा है और पार्टी का कार्य सही है, मैं उसका समर्थन कर दूंगा। महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा के लिए क्या कुछ करने का प्रयास रहेगा? वही हमने कहा भी जगाधरी में 2 स्कूल CBSE बोर्ड बने जिसमें एक टाइम में 4 बच्चे पढ़ सकें, और इसको हम डबल शिफ्ट में यूज कर सकते हैं, 8 से 12:30, 1 से 4 बजे तक 2 शिफ्टें चलाएंगे। 16,000 बच्चे इसमें 2 स्कूलों में पढ़ सकेंगे। ऐसे ही एक स्कूल छतरौली में, ताकि वहाँ भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकेंगे CBSE बोर्ड में, तो प्राइवेट का बोझ कम होगा, उनकी फीसें कम हो जाएंगी। जो हर साल बच्चों को किताबें ड्रेस बेचने, ये भी बिजनेस बन चुका है, सरकार इसमें ध्यान नहीं देती। क्यों? आधे स्कूल MLO के हैं, रिश्तेदारों के हैं, ये समस्या इसलिए बढ़ चुकी है। सर, और हमारे कैमरे के माध्यम से जगाधरी विधानसभा वासियों को क्या कुछ कहना चाहोगे? भैया ये जो सेवा है वही कर सकता है जिसके खून में हो, और खून का होने का मतलब जो जवान होता है तब से हो। मैं जब 16-17 साल का था, मुझे आदत थी किसी गरीब को कभी कुछ दुआ देना मैंने सिविल अस्पताल में सैकड़ों लोगों को दवाइयाँ दिलाई हैं। आज से 20-25 साल पहले, मैं 32 साल पहले 200 रुपये निगम से मिलते थे, नगर पालिका 200 रुपये मैं देता था। 25 बुजुर्ग कैसे थे। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 97 में 28 दूनी 56 जर्सियाँ मैंने बच्चों को दिलवाई हैं। सुभाष गुप्ता जी होते थे प्रिंसिपल, वो मेरे पास आए, आप उनसे पूछ सकते हो। ये जब की बात है 97 की, जब मेरी सोच भी नहीं थी। ये तो मैं अब जो मैंने देखा ना लोगों को तड़पते हुए और रोना आता है, तो मैंने विचार बनाया अब जनता की मर्जी है, उन्हीं पे चलना है या कुछ अपना सुधार करना चाहते हैं। जनता के बीच में भी गए होंगे, तो कितना समर्थन आपको लोगों का मिल रहा है? नहीं, मुझे मेरे साथियों ने कहीं लोग कहते हैं जी आप दौड़ लड़ते यहाँ से लड़ो, यहाँ ट्राई मारो, तो मैंने उन लोगों के साथियों के कहने से मैंने यहाँ ट्राई मारी है। अब इसमें और कितने लोग मेरा सहयोग करते हैं वो समय बताएगा।